Hello, बच्चों. Let's read the question together. The question says, describe the organs and mechanism of respiration in bony fish. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज सबफाइलम सबफाइलम वर्टिब्रेटा. सबफाइलम वर्टिब्रेटा में दो डिवीजन आता है. एक को हम बोलते हैं एग्नाथा, दूसरा को हम बोलते हैं नैथोस्टोमाटा. इसमें से जो एग्नाथा होता है उसके पास जॉ नहीं रहता, तो इट लैक्स जॉ. और इन केस ऑफ नैथोस्टोमाटा में इसके पास जॉ रहता है, तो इसको हम बोलते हैं ये बियर्स जॉ. एग्नाथे के अंदर एक ही क्लास आता है जिसका नाम है साइक्लोस्टोम, साइक्लोस्टोमाटा. और नैथोस्टोमाटा के अंदर दो सुपर क्लास आता है. एक को हम बोलते हैं पाइसीस, दूसरा होता है टेट्रापॉड. जो पाइसीज होता है उसके पास फिन रहता है, तो इट बेयर्स फिन. और जो टेट्रापॉड होता है उसके पास लिम्ब रहता है, तो इट बेयर्स लिम्स. तो पाइसीज जो होता है उसके अंदर दो क्लासेस आता है. एक होता है कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक कॉन्ड्रिक्थीस, और दूसरा होता है ऑस्टिक्थीस, ऑस्टिक्थीस. अब जो कॉन्ड्रिक्टिस होता है उसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश, और जो ऑस्टिक्टिस होता है उसको हम बोलते हैं बोनी फिश. तो ये ऑस्टिक्टिस में जो रेस्पिरेशन होता है उनमें मेन जो फंक्शन है दैट इज कैरिड आउट बाय गिल्स. तो गिल्स जो होता है यही इसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. तो ये गिल्स जो होता है दैट इज कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम. गिल्स आर covered covered by operculum. और ये जो operculum होता है वो वाटर प्रेशर को अंदर में मेंटेन करता है और प्रॉपर वेंटिलेशन अलाउ करता है. operculum क्या करता है? अलाउज वेंटिलेशन. गिल में क्या होता है? गिल आर्चेस में कोई भी सेप्टम नहीं होता. गिल आर्चेस don't have septum. इंस्टेड क्या रहता है? इंस्टेड गिल्स प्रोजेक्ट फ्रॉम द आर्क. गिल्स प्रोजेक्ट फ्रॉम द आर्क. प्रोजेक्ट फ्रॉम द आर्च. तो ये रहता है. इसके साथ साथ एक्सटर्नल गिल्स भी कई फिशेस में प्रेजेंट होता है. एक्सटर्नल गिल्स आर also present in some bony fishes. ये मैकेनिज्म में क्या होता है? अब मैकेनिज्म में क्या होता है? एट फर्स्ट वाटर, ऑक्सीजन रिच वाटर इज टेकन फ्रॉम द माउथ ऑफ द फिश. तो ऑक्सीजन रिच वाटर जो होता है वो फिश अपने माउथ के साथ इनटेक करता है. ऑक्सीजन रिच वाटर एंटर्स बाय माउथ. इसके बाद क्या होता है? ये पंप करता है अक्रॉस द गिल्स. पम्प्ड अक्रॉस द गिल्स. पम्प्ड अक्रॉस द गिल्स. इसके साथ साथ ऑक्सीजन यही से ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है. ऑक्सीजन एंटर्स इनटू ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम in this स्टेज. और जो रिमेनिंग वाटर होता है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं रहता, रिमेनिंग वाटर गिल स्लिट से बाहर चले जाते हैं. रिमेनिंग वाटर is thrown out through the
थ्रू द गिल्स। यही है बोनी फिशेस का रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।